हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक और प्रैक्टिकल चैप्टर की हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है जर्नल एंट्रीज। बेटा बहुत सारी बातें करनी है आज आपको। जर्नल एंट्री का बेस भी सिखाना है मैंने। बाबू इन सब बातों से पहले एक कंसेप्ट की चर्चा करते हैं, एक प्रिंसिपल की चर्चा करते हैं जिसके बारे में हमने पहले भी कभी ना कभी पढ़ा है। मेरे प्यारे बच्चों याद करो, कभी ना कभी मैंने आपसे डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की चर्चा की थी। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की मैंने चर्चा की थी। बाबू ये क्या बोलता था डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट होते हैं। नाम में ही है बेटा डुअल। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट होते हैं। बेटा बोलता है हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई इंपैक्ट होता है बेटा, और कहीं ना कहीं दो इंपैक्ट होते हैं बेटा। एक चीज इंपैक्ट डालती है बेटा एसेट्स पर और दूसरी डालती है बेटा लायबिलिटीज पर। और आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा था कि इसके बेसिस पे ही हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये बोलता है बेटा हर एसेट्स के इक्विवेलेंट एक लायबिलिटी होती है और हर लायबिलिटी के इक्विवेलेंट एक एसेट्स जरूर होती है बेटा। बाबू इसी पर बेस थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी। इसी पर बेस थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी, जिसका हम फॉर्मूला लगाते थे बेटा कि एसेट्स किसके बराबर होती है बेटा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। एसेट्स बेटा हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होते हैं बेटा। कैपिटल मीन्स योर इंटरनल लायबिलिटी एंड लायबिलिटी मीन्स द आउटसाइड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बेटा इसी के बेसिस पर, इस कंसेप्ट के बेसिस पर बैलेंस शीट भी बनती है बेटा, और इसी कंसेप्ट पर बेस बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनती है बेटा। एक और बात आज समझने का टाइम आ चुका है। जैसे कभी ना कभी आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा बेटा। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है बेटा, एवरी एक्शन हैज अ कॉन्ट्रैरी एंड अ इक्वल रिएक्शन। ठीक है ना बेटा, हर एक्शन का बराबर अमाउंट का और बेटा कॉन्ट्रैरी रिएक्शन होता है बेटा। वैसे ही ये कंसेप्ट एक और बात बोलता है। ये कंसेप्ट बोलता है बेटा हर डेबिट का एक क्रेडिट जरूर होता है, और वो भी इक्वल अमाउंट का। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ये वही बात बोलता है जो न्यूटन ने कभी ना कभी बोली थी बेटा। ठीक है ना, ये बोलता है हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है, वो भी बिल्कुल इक्वल अमाउंट का, और बेटा हर क्रेडिट का डेबिट जरूर होता है, वो भी एक इक्वल अमाउंट का। यानी कि बेटा हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट होते हैं बेटा। बाबू एक इंपैक्ट होता है डेबिट और दूसरा इंपैक्ट होता है क्रेडिट। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट होते हैं बेटा। एक डेबिट पर इंपैक्ट डालता है बेटा और दूसरा क्रेडिट पर इंपैक्ट डालता है बेटा। बाबू आपको बता देता हूं, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है हमारी जर्नल एंट्रीज। बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर बेटा हमारी जर्नल एंट्रीज बेस्ड है बेटा। ठीक है ना बाबू, हर डेबिट का एक क्रेडिट जरूर होगा और वो भी इक्वल अमाउंट का, और हर क्रेडिट का डेबिट जरूर होगा वो भी एक इक्वल अमाउंट का। तो बेटा विदाउट एनी फर्दर डिले मैं बेटा बातों को आगे बढ़ाता हूं और जर्नल एंट्री समझाने की कोशिश करता हूं। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर हमने ये चर्चा हमारी पुरानी है बेटा। आज मैंने एक नई बात बोल दी बेटा। डुअल एस्पेक्ट मतलब दो इंपैक्ट। बाबू एक हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट होंगे, एक डेबिट इंपैक्ट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। हर डेबिट का क्रेडिट जरूर होगा, हर क्रेडिट का डेबिट जरूर होगा, वो भी इक्वल अमाउंट का। लो प्यारे बच्चों, इस बात को मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी बेटा, आपको याद होगा बेटा हमने ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच पे बहुत बार चर्चा कर लिया, और मैंने आपको याद ही करा दिया है बेटा ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट। बेटा इसी पर बेस्ड है हमारी जर्नल एंट्री। लो बेटा मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से भी बता दूंगा कर और मॉडर्न अप्रोच से भी। लो प्यारे बच्चों बहुत आराम से फटाफट से ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच को आप रफ में लिख लो। ये बोलता था बेटा तीन तरीके के अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट होता है बेटा, पर्सनल में भी तीन होते हैं, और बोलता था रियल होता है, और बेटा नॉमिनल अकाउंट होता है। बेटा रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आ जाती हैं, लेकिन क्या नहीं आता, बैंक नहीं आता और डेटर नहीं आता। ठीक है जी बेटा। नॉमिनल में मेरे प्यारे बच्चों सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं बेटा, लॉसेस आ जाते हैं, सारे रेवेन्यूज आ जाते हैं बेटा, सारी इनकम आ जाती। लो प्यारे बच्चों मैंने ये भी लिख दिया। पर्सनल में ये बोलता है तीन तरीके का पर्सनल होता था। नेचुरल पर्सनल,
बेटा नेचुरल पर्सनल में 4 बातें आती थी, डीसी डीसी मैं इसको प्यार से बोलने लगा था, डेटर, क्रेडिटर, ड्रॉइंग्स और कैपिटल। ठीक है प्यारे बच्चों, और क्या आता था बेटा? आर्टिफिशियल पर्सनल। बेटा किसी कंपनी का नाम हो जाए, किसी पार्टनरशिप फर्म का नाम हो जाए, या बेटा कोई बैंक हो। बाबू बैंक क्योंकि मोस्टली कंपनी होती हैं बेटा, इसलिए ये भी आर्टिफिशियल पर्सन में आती हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं बेटा, जैसे कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ठीक है जी, मैंने ये बात भी कर रखी थी। बेटा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी बेटा। रियल अकाउंट का क्या रूल होता था बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है जी बेटा। और बेटा नॉमिनल का रूल क्या होता था? डेबिट कर दो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट कर दो बेटा ऑल द इनकम एंड गेन। क्रेडिट कर दो बेटा ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। लो प्यारे बच्चों, क्या मैंने इतनी चर्चा कर ली थी? मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच पर बेटा बहुत चर्चा कर ली थी। मॉडर्न अप्रोच में बेटा मैंने शॉर्टकट बताया था, अब तो बेटा टिप्स पर हो गया होगा क्लियर। और क्लियर की फुल फॉर्म थी बेटा कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, एसेट्स और मेरे प्यारे बच्चों रेवेन्यू। बेटा कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू के लिए बिल्कुल एक जैसे रूल, अगर ये तीनों इंक्रीज हो जाएं तो बेटा कर देना क्रेडिट, अगर बेटा तीनों डिक्रीज हो जाएं तो बेटा कर देना डेबिट। याद करो ये बात हो चुकी है बेटा बहुत बार। बाबू एक्सपेंसेस हो या एसेट्स हो, इन दोनों के लिए रूल सेम है, अगर बढ़ेंगे तो बेटा होंगे डेबिट, अगर डिक्रीज होंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये होंगे क्रेडिट। लो बेटा, हमने ट्रेडिशनल अप्रोच मॉडर्न अप्रोच पे बहुत चर्चा किया, इसके ऊपर बेस्ड हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करे थे। बेटा आज स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल एंट्री, कोशिश करेंगे दोनों अप्रोचेस से हम इसको समझने की। वैसे बेटा बाबू गोल्डन रूल जो है बेटा वो ट्रेडिशनल अप्रोच को बोलते हैं, ठीक है ना बेटा, इन्हें हम बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। बेटा ये तीनों गोल्डन रूल हैं बेटा अकाउंट्स के। लो प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करते हैं जर्नल क्या होता है। बेटा जर्नल एंट्री हमें करनी है, जर्नल क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। याद करो बेटा आप अपना लेक्चर नंबर 1 जिसमें मैंने कहा था बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हमेशा जर्नल में की जाती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हमेशा जर्नल में की जाती है बेटा। लो मैं कुछ लिखता हूं इसके बारे में। जर्नल इज द सब्सिडरी बुक of original entry in which business transactions are recorded in a chronological order. लो बेटा मैंने जर्नल के बारे में कुछ लिख दिया। बेटा ये वही बुक है बेटा जिसमें रिकॉर्डिंग करते हो आप। मैंने लिखा बेटा जर्नल इज द सब्सिडरी बुक। अभी बेटा इस बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा, नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में जरूर चर्चा करूंगा। अभी मैं इस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं बता रहा बेटा, लेकिन हाँ ब्रैकेट में लिखी हुई बात का मतलब जरूर समझा रहा हूं। कहता है जर्नल क्या है बेटा? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बेटा इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों कहा जाता है? बेटा इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बेटा सबसे पहले कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर कहीं एंटर होती है बेटा तो वो जर्नल में होती है। मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो, सबसे पहले कहीं एंट्री करते हो बेटा तो वो सिर्फ जर्नल में करते हो। यानी कि सबसे पहले कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड की जाती है बेटा? जर्नल में की जाती है। इसीलिए इसको बोला जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री यानी कि बेटा शुरुआत ही यहां से होती है अकाउंट्स की। मेरे प्यारे बच्चों शुरुआत ही यहां से होती है अकाउंट्स की, रिकॉर्डिंग की शुरुआत जर्नल से होती है।
बेटा क्या बोलता है, कहता है जर्नल एक सब्सिडरी बुक है जहां पर हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस बेटा सीक्वेंस में रिकॉर्ड करते हैं, दैट सिंपली मींस बेटा डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। बेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बेटा जर्नल क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि रिकॉर्डिंग की शुरुआत ही बेटा, अकाउंट्स की शुरुआत ही कहां से होती है, जर्नल से होती है बेटा। यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बेटा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सीक्वेंस से रिकॉर्ड करते चले जाते हैं बेटा, डेट वाइज रिकॉर्ड करते चले जाते हैं, डेट से नहीं भटकना आपको, ठीक है जी बेटा। बाबू आज हमने जर्नल एंट्री पास करना स्टार्ट करना है बेटा। आप एक काम करो, आज इसका फॉर्मेट सबसे पहले सीख लो बेटा। बच्चे कह रहे हैं बताओ जर्नल का फॉर्मेट। मेरे प्यारे बच्चों जर्नल में ना 5 कॉलम होते हैं बाबू, जर्नल एंट्री में ना 5 कॉलम होते हैं बेटा। अच्छा कौन कौन से 5 कॉलम होते हैं, लो मैं समझाता हूं बेटा। बेटा सबसे पहला कॉलम डेट का होता है, जो बेटा बस आप छोटा सा बनाना कि डेट आ जाए बस उसमें, ठीक है जी बेटा। दूसरा कॉलम बेटा पर्टिकुलर्स का होता है, ये कॉलम बेटा बड़ा बनाना, सबसे बड़ा कॉलम यही होना चाहिए बेटा, यहां जर्नल एंट्री आपको पास करनी है, ठीक है जी बेटा। बाबू थर्ड कॉलम बिल्कुल छोटा सा बनाना बेटा, इसका नाम है LF। आपको याद है जब बेटा हम अकाउंट बनाते थे मैं लिखता था JF, JF मींस जर्नल फोलियो, और बेटा LF मींस बेटा लेजर फॉलियो, ये लेजर फॉलियो बेटा LF बोलते हैं प्यार से बेटा। अभी इसके बारे में आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है बेटा, धीरे धीरे पते लग जाएंगे आपको, ठीक है जी बेटा। तो डेट का कॉलम पहला, पर्टिकुलर्स का दूसरा सबसे बड़ा कॉलम, तीसरा कॉलम छोटा सा LF का, और बेटा बाकी बचे हुए 2 कॉलम अमाउंट के बेटा, ये कॉलम दोनों बराबर ही बनाना। लो बेटा बाबू पहला कॉलम है अमाउंट डेबिट, प्यार से DR भी लिख सकते हो, और दूसरा कॉलम है बेटा अमाउंट क्रेडिट। मेरे प्यारे बच्चों ये है जर्नल का फॉर्मेट। जर्नल बेटा 5 कॉलम से मिलकर बना है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। बेटा पर्टिकुलर्स का कॉलम सबसे बड़ा, डेट का कॉलम बस इतना सा कि डेट आ जाए, LF बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि हमें LF का कुछ भी नहीं करना होता बेटा। जैसे हमने JF का अभी तक कुछ नहीं करा, वैसे ही बेटा लेजर फॉलियो का भी हम कुछ नहीं करने वाले बेटा। अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का कॉलम बराबर बना लेना, क्योंकि यहां पर हमें अमाउंट मेंशन करनी है दोनों ही जगह पर, ठीक है जी बेटा। बाबू जर्नल एंट्री कैसे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको बोला था हर डेबिट का एक क्रेडिट होगा, ठीक है जी बेटा। आपको बता देता हूं बेटा, सबसे पहली लाइन में हम डेबिट एंट्री की बात करते हैं, दूसरी लाइन में हम क्रेडिट की बात करते हैं, और थर्ड लाइन में बेटा हम नरेशन लिखते हैं। बेटा नरेशन ये क्या चीज होती है बेटा, नरेशन मतलब समरी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, समरी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन के बिजनेस में हुई क्या ट्रांजैक्शन है बेटा, इससे हम समरी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन प्यार से बोलते हैं बेटा, हम इसको टेक्निकली बोलते हैं नरेशन लिखना। क्या बेटा हर जर्नल एंट्री में नरेशन लिखी जाती है, हर एंट्री में नरेशन लिखी जाती है। हर एंट्री में सबसे पहली हम बेटा डेबिट लिखते हैं, दूसरी बात हम क्रेडिट लिखते हैं, और तीसरी बात बेटा हम नरेशन लिखते हैं। यानी कि हर जर्नल एंट्री बेटा 3 लाइन से मिलकर बनी होगी, हर जर्नल एंट्री बेटा 3 लाइन में आएगी बेटा। सबसे पहले डेबिट की बात, दूसरी बात क्रेडिट की बेटा, और तीसरी बात नरेशन की। नरेशन क्या है बेटा, डिटेल देना कि कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है बेटा, ठीक है जी प्यारे बच्चों। तो ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो जाता है बेटा जर्नल एंट्री का। बेटा आज से ही जर्नल एंट्री, अभी से ही जर्नल एंट्री हम करना स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। मैं आपको कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन एग्जाम्पल में दे रहा हूं बेटा, और फिर मैं उसकी जर्नल एंट्री आपको सिखाता हूं। लो प्यारे बच्चों मैं इसको रब करता हूं, लो एक बार मैं ये सब चीजें रब कर रहा हूं, आप बेटा फॉर्मेट बना लो, एक बार बेटा इसको नोट डाउन कर लो मुझे पोस्ट करके, फिर मेरे साथ साथ आगे बढ़ना। चलो जी लो बेटा करते हैं बात बेटा हम जर्नल एंट्री की। बाबू मान लो
मैं कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन दे रहा हूं आपको, कह रहा हूं लो पास करो जर्नल एंट्री, पास द जर्नल एंट्री, पास द जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग, पास द जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कुछ जर्नल एंट्री दे दी है। लो बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन बताता हूं, लो बेटा डेट वाइज ही बताना शुरू करता हूं। 1st of April 2021 started a business with cash, started a business with cash, amounted to rupees 1 lakh। मेरे प्यारे बच्चों आपने बिजनेस स्टार्ट किया है बेटा 1 लाख के कैश के साथ, ठीक है जी बेटा। बाबू दूसरी एंट्री 15th of May 2021 purchased goods on cash 30,000 rupees, 30,000 rupees, ठीक है जी। थर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन 30th June 2021 sold goods for cash, sold goods for cash 45,000 rupees, ठीक है जी बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। ऑन 30th December 21 purchased goods on credit, on credit आपने उधार पर गुड्स खरीदे हैं बेटा, amounted to rupees 60,000 and on the last day of the financial year 31st of March 22 sold goods, बेटा यहाँ नाम भी लिख दो, purchased goods on credit from Ram 60,000, sold goods to Mohan amounted to rupees 72,000 rupees। लो प्यारे बच्चों मैंने ये कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन दे दी और आपको कहा बेटा इसकी जर्नल एंट्री पास कर दो। बेटा बहुत आराम से चीजों को समझते चलेंगे और आज जर्नल एंट्री पास करना सीखेंगे। सबसे पहले बेटा फॉर्मेट, बेटा लो बीच में लिखेंगे आप जर्नल एंट्री। बेटा एक पूरे पेपर पर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनता है, पूरे पेपर पर, ठीक है ना। आपने बीच में लिखा जर्नल एंट्री और बेटा 5 कॉलम्स में डिवाइड कर लिया अपने रजिस्टर के पेज को, पूरे 5 कॉलम्स में। बेटा सबसे पहला कॉलम है डेट का, जो आप छोटा सा बना सकते हो, ठीक है जी बेटा। सबसे पहला कॉलम डेट। सेकंड कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाएंगे बेटा सेकंड कॉलम, ठीक है जी, जो काफी बड़ा होगा बेटा कॉलम, ठीक है जी। थर्ड कॉलम इज ऑफ LF लेजर फॉलियो, छोटा सा कॉलम। फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम बेटा लगभग बिल्कुल बराबर बनेंगे बेटा, और यहां पर लिखा जाएगा अमाउंट डेबिट फर्स्ट में बेटा और सेकंड में लिखा जाएगा बेटा अमाउंट क्रेडिट। लो प्यारे बच्चों बाबू फॉर्मेट रेडी है जर्नल एंट्रीज करने के लिए। लो बेटा स्टार्ट करो जर्नल एंट्री। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेंशन करो डेट। मेरे प्यारे बच्चों अब मैं बोलता हूं सबसे पहले अगर आप ईयर मेंशन कर देते हो तो हर एक ट्रांजैक्शन के साथ ईयर लिखने की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। बेटा आपका फाइनेंशियल ईयर है 21-22, मैंने लिख दिया बेटा पहले उन ट्रांजैक्शन के बारे में जो 21 में हुई है, 2021, और डेट मेंशन कर दी बेटा 1st of April। बेटा लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। लो मैंने मेंशन कर दी 1st of April। 1st of April 21 को क्या ट्रांजैक्शन हुई बेटा, आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है मेरे प्यारे बच्चों विद कैश। आपने कैश के साथ बिजनेस को शुरू किया है बेटा। अगेन अब देखो मैं याद कराना शुरू करता हूं आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन और आपकी आज तक की नॉलेज को। बेटा आपको याद है हम टी शेप अकाउंटिंग कर चुके हैं, हम वहां पर ट्रेडिशनल अप्रोच पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर रहे थे बेटा, हम वो भी कर चुके हैं बेटा। हम मॉडर्न अप्रोच पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, हम वो भी कर चुके हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने कैश के साथ बिजनेस को शुरुआत की है बेटा, तो ये दो अकाउंट पर इंपैक्ट डालेगा। याद करो बेटा, बिल्कुल याद करो। तो ये दो अकाउंट पर इंपैक्ट डालने वाला है बेटा, एक कैश अकाउंट पर और दूसरा कैपिटल अकाउंट पर। बेटा क्या बिजनेस में कैश आ रहा है? बेटा बिल्कुल आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या बिजनेस में कैश आ रहा है? बेटा बिल्कुल आ रहा है। अगर आप सोचना चाहो तो मॉडर्न अप्रोच से भी सोच सकते हो, सोचना चाहो ट्रेडिशनल अप्रोच से भी सोच सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से सोच के बताता हूं, फिर मॉडर्न अप्रोच में भी कन्वर्ट करूंगा इसको। बेटा जब मैंने बिजनेस को कैश के साथ स्टार्ट किया तो बेटा दो अकाउंट पर इसने इंपैक्ट डाला, एक कैश पर और दूसरा कैपिटल पर। प्यारे बच्चों याद करो, ट्रेडिशनल अप्रोच पर बेस्ड क्वेश्चन मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं। बेटा कैश क्या होता है? रियल अकाउंट होता है, सारी की सारी एसेट्स रियल अकाउंट होती हैं बेटा, बस दो को छोड़ दो। और कैपिटल क्या होता है बेटा? पर्सनल अकाउंट होता है। याद करो, डीसी डीसी, बिल्कुल जी। बेटा रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। बेटा रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कुछ आया है बिजनेस में तो डेबिट कर दो। अगर बिजनेस में कैश आया है तो बेटा डेबिट कर दो। क्या बिजनेस में कैश आया, क्या डेबिट करना है? बेटा बिल्कुल करना है। एज पर रियल अकाउंट रूल बेटा इसको डेबिट करना है। आप देखो बेटा, मैं डेबिट कर रहा हूं। मैंने कहा था जर्नल एंट्री में पहली साइड बेटा डेबिट, दूसरी साइड बेटा, दूसरी लाइन क्रेडिट और तीसरी बेटा नरेशन। तो बेटा मुझे क्या करना है? इसने कहा कैश अकाउंट को डेबिट कर दो। बेटा लेफ्ट हैंड साइड में लिखना पर्टिकुलर्स के कैश अकाउंट, और डेबिट लिखना बेटा बिल्कुल पर्टिकुलर्स के राइट हैंड साइड में बेटा, बीच में सारा स्पेस। लिखने का तरीका बता रहा हूं जर्नल एंट्री। मेरे प्यारे बच्चों, पर्टिकुलर्स में जर्नल एंट्री को लिखते हैं बाबू, पर्टिकुलर्स के लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे कैश अकाउंट और बेटा राइट हैंड साइड में लिखेंगे डेबिट, बीच का सारा स्पेस खाली। ठीक है जी बेटा। बाबू मैंने आपको कहा था फर्स्ट लाइन हम डेबिट लिखेंगे, मैंने लिख दी। बेटा सेकंड लाइन मैंने ये बोला था क्रेडिट लिखेंगे। अच्छा, मैंने ये भी बोला था बेटा जर्नल एंट्री इज बेस्ड अपॉन द डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जो क्या बोलती है बेटा, हर डेबिट का एक इक्वल अमाउंट का क्रेडिट होता है बेटा। हर डेबिट का क्रेडिट जरूर होगा बेटा, वो भी इक्वल अमाउंट का होगा बेटा। दोनों चीजें किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन में कभी डेबिट नहीं हो सकती। दोनों अकाउंट बेटा किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट नहीं हो सकते। आप कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन सोच लेना, दुनिया की कोई बेटा, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन दो अकाउंट पर इंपैक्ट डालती है बेटा, एक जरूर डेबिट होगा और दूसरा जरूर क्रेडिट होगा। कभी ना तो दोनों अकाउंट डेबिट होंगे बेटा, कभी ना तो दोनों अकाउंट क्रेडिट होंगे। हमेशा सोच लेना मेरे प्यारे बच्चों, हर डेबिट का एक इक्वल अमाउंट का क्रेडिट जरूर होगा। चलो जी सोचते हैं बेटा, क्या अगर ये डेबिट हुआ तो दूसरा क्रेडिट ही होगा? बेटा चाहे आप आंखें बंद करके लिख लो, ये क्रेडिट ही होगा। लेकिन सोच भी सकते हो बेटा, लो सोचते हैं बेटा। बेटा पर्सनल अकाउंट होता है कैपिटल, इसका रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बेटा अगर बिजनेस ने किसी को कुछ दिया है तो उसको कर दो डेबिट, लेकिन अगर किसी और इंसान ने बिजनेस को कुछ दिया है बेटा, वो गिवर है, उसको कर दो क्रेडिट। तो मेरे तो बिजनेस में बेटा कुछ आया है, किसी और ने दिया है मुझे, तो बेटा मुझे क्रेडिट करना है गिवर को। और बेटा गिवर कौन है बेटा? यहां पर तो कैपिटल है बेटा। मेरे प्यारे बच्चों सुनो, अब मेरे को दूसरी लाइन लिखनी है क्रेडिट पर। ऐसे मत लिख देना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बाबू जर्नल एंट्री लिखने का तरीका क्या होता है? आपने डेबिट को लिखना है तो पर्टिकुलर्स के लेफ्ट हैंड साइड लिखा कैश अकाउंट और बेटा बीच में स्पेस देकर लिख दिया डेबिट। क्रेडिट को कैसे लिखते हैं बेटा? जहां आपने स्पेस दिया है बेटा वहां से शुरुआत करते हैं और लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। बेटा टू का मतलब क्या है बेटा? ये टू साइड ही क्रेडिट साइड है। एक प्रिजम्पशन चली आ रही है बेटा, एक प्रथा चली आ रही है बेटा कि हम क्रेडिट को कैसे लिखते हैं बेटा? टू से डिनोट करते हैं बेटा, टू साइड ही हमारी क्रेडिट साइड है। यानी कि जर्नल एंट्री लिखने का तरीका क्या हुआ बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है बेटा आपने कैश अकाउंट को डेबिट करा और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा। प्रिजम्पशन चलती आ रही है, प्रथा चलती आ रही है बेटा कि हम क्या करते हैं, क्रेडिट को टू से डिनोट करते हैं बेटा। इसी टू साइड को हम क्रेडिट साइड भी बोलते हैं। बाबू जहां बीच में मैंने गैप दिया था मैंने वहीं लिख दिया बेटा टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी बेटा। क्या मेरी जर्नल एंट्री पूरी होगी बेटा? जर्नल एंट्री तो पूरी होगी, लेकिन बेटा आपको एक नरेशन जरूर लिखनी है। बिना नरेशन के काम नहीं चलेगा। नरेशन बेटा या तो बीइंग वर्ड से स्टार्ट होगी या फोर वर्ड से स्टार्ट होगी।
आप फॉरवर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हो बेटा, बीइंग से भी कर सकते हो, बीइंग से ज्यादा अच्छा लगता है, हम बीइंग से करते हैं। बेटा आपको लिखना क्या होता है इसमें, सच बताऊं तो बेटा जो बिजनेस ट्रांजैक्शन दी होती है वही चिपका दो एज इट इज, कुछ भी मत सोचो, ठीक है ना। या बेटा अगर आपको समझ में आता है तो आप समरी चिपका दो। हुआ क्या है बेटा, बिजनेस शुरू हुआ है तो लिख दो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। कोई विद कैश भी लिख सकते हो अगर नहीं लिखना चाहते, हमें तो समरी लिखनी है बेटा कि क्या हुआ है बिजनेस में, तो बेटा मैंने तो समरी लिख दी कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस शुरू हुआ है जी। बेटा कितने रुपए से शुरू हुआ है, 1 लाख रुपीज से शुरू हुआ है। बेटा मुझे क्या करना है, कैश में डेबिट में लिखना है, कैश में बेटा डेबिट हुआ है तो डेबिट में लिखना है, कैपिटल क्रेडिट हुई है तो अमाउंट क्रेडिट में लिखना है। क्या बेटा जो बात मैंने आज शुरू में बोली थी बिल्कुल वही मैंने प्रूव कर दी बेटा, मैंने आपको पहले ही कहा था हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। बेटा हर डेबिट का एक इक्वल अमाउंट का क्रेडिट जरूर होता है, हर क्रेडिट का एक इक्वल अमाउंट का डेबिट जरूर होता है बेटा। क्या बेटा जर्नल एंट्री भी डुअल एस्पेक्ट पर बेस्ड है बेटा, बिल्कुल डुअल एस्पेक्ट पर बेस्ड है। क्या हमने अपनी जिंदगी की पहली जर्नल एंट्री कर ली बेटा, अपनी जिंदगी की पहली जर्नल एंट्री आपने कर ली। इसके बाद बेटा अगर आप गिनने चलोगे तो 12th क्लास तक हम 1 लाख से ज्यादा जर्नल एंट्री करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों जर्नल एंट्री हमें कोई काउंट थोड़ी करनी है हमने जिंदगी में कितनी करी, हाँ ये पता होना चाहिए ये पहली की थी बेटा, ठीक है जी। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसको मॉडर्न अप्रोच से सोचने को कहूं तो क्या मॉडर्न अप्रोच से सोच पाए, लो बेटा मॉडर्न अप्रोच से सोचना शुरू कर देते हैं। बेटा स्टार्टेड आप बिजनेस विद कैश 1 लाख, मैंने बिजनेस शुरू करा 1 लाख रुपए के कैश के साथ। बेटा ये कौन से दो अकाउंट पे इंपैक्ट डाल रहा है, एक कैश पर और एक कैपिटल पर। क्या बेटा बिजनेस कैश के साथ शुरू होने पर कैश और कैपिटल दोनों ही बढ़ रहे हैं बेटा, हाँ बिजनेस में नई कैपिटल आ रही है बेटा, कैपिटल भी बढ़ रही है, कैश आ रहा है कैश भी बढ़ रहा है। बेटा आप देखना आप कैश का बढ़ना क्या होता है, कैश का बढ़ना बेटा मतलब एसेट्स का बढ़ना, और एसेट्स का बढ़ना हमेशा डेबिट होता है, और बेटा कैपिटल का बढ़ना हमेशा क्रेडिट होता है। मेरे प्यारे बच्चों मैंने भी तो वही करा, कैश को करा डेबिट और कैपिटल को कर दिया क्रेडिट विद द इक्वल अमाउंट जो मुझे क्वेश्चन में दी हुई थी। तो बेटा यही चीज को आप ट्रेडिशनल अप्रोच से भी सोच सकते हो, यही चीज को आप मॉडर्न अप्रोच से भी सोच सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा बार बार जरा 10-15 ट्रांजैक्शन को तो ट्रेडिशनल से भी सोच लूंगा, मॉडर्न से भी, उसके बाद जैसे आपको सहूलियत लगेगी बेटा हम वैसे सोच लेंगे। तो क्या हमने पहली जर्नल एंट्री कर दी बेटा, लाइन खींच देना बेटा स्केल से, पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन खत्म, ठीक है जी बेटा। बाबू लाइन से पर्टिकुलर्स में खींचना, ना डेट वाले कॉलम में ना बेटा अमाउंट वाले कॉलम में, ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों। बढ़ो आगे, सेकंड बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेट देखो बेटा कब हुई। बाबू सेकंड बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई 15 मई को बेटा, 15 मई को ट्रांजैक्शन हुई है। कहता है परचेज गुड्स ऑन कैश 30,000। मेरे प्यारे बच्चों आपने कैश में नकद में गुड्स खरीदा है 30,000 रुपए का। बेटा रफ में सोचते जाना बेटा ये कौन से दो अकाउंट पर इंपैक्ट डालेंगी। बेटा धीरे धीरे जब आप सोचना शुरू कर दोगे ना आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन ही याद होने लग जाएंगी। देख लेना बेटा मैं ऐसा बोल रहा हूं पक्का हो जाएंगी, लेकिन बेटा हमें रट्टा नहीं मारना किसी चीज का, चीजों को समझना है। और कोई भी नई बिजनेस ट्रांजैक्शन हमें दे दी जाए बेटा हम इन रूल से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी बेटा। बाबू जब आपने गुड्स नकद में खरीदा तो क्या दो अकाउंट पर इंपैक्ट डाला बेटा इसने, एक तो बेटा परचेज अकाउंट पर इंपैक्ट डाला बेटा इसने, और मेरे प्यारे बच्चों दूसरा इसने कैश अकाउंट पर इंपैक्ट डाला। बिल्कुल ठीक बात बेटा, एक परचेज अकाउंट पर इंपैक्ट डाला और दूसरा कैश अकाउंट पर इंपैक्ट डाला। बेटा परचेजेस पर कौन सा रूल चलाओगे, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। बेटा ये कहते हैं सारे एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं बेटा, नॉमिनल में आते हैं। परचेज इज अ एक्सपेंस, तो बेटा यहां पर नॉमिनल का रूल चलेगा और कैश पे रियल का, ठीक है जी बेटा। बाबू अगर मैं रियल का रूल देखूं ये क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटा डेबिट कर दो जो बिजनेस में आया है और क्रेडिट कर दो जो बिजनेस से गया है। डेबिट कर दो जो बिजनेस से आया है और क्रेडिट कर दो बेटा जो बिजनेस से गया है। बेटा कैश बिजनेस में आया या गया,
जब आपने बेटा गुड्स खरीदे हैं नगद में तो कैश बिजनेस से गया, तो बेटा मुझे कैश को करना है क्रेडिट। लेकिन प्यारे बच्चों जर्नल एंट्री में पहले डेबिट लिखा जाता है। जब मुझे ये पता लग गया ना कि बेटा कैश क्रेडिट हुआ तो 100% समझ लेना कि दूसरी चीज डेबिट होगी, 100% दूसरी चीज डेबिट होगी। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो ही इंपैक्ट हो सकते हैं, ना तो दोनों क्रेडिट ना दोनों डेबिट। एक क्रेडिट होगा तो दूसरा डेबिट होगा, एक डेबिट होगा तो बेटा दूसरा जरूर क्रेडिट होगा। चलो सोचने के लिए भी सोच लो बेटा, परचेज पे नॉमिनल का रूल चलता है और नॉमिनल का रूल क्या कहता है, डेबिट कर दो सारे खर्चे। परचेज एक खर्चा है बेटा तो ये डेबिट होगा। लो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं सोच पाया परचेज डेबिट होनी है बेटा? बिल्कुल। क्या मैं सोच पाया बेटा कैश क्रेडिट होना है बेटा? बिल्कुल। लो बेटा लिखो फटाफट से, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मेरे प्यारे बच्चों कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ठीक है जी बेटा। बाबू नीचे लिख देना नरेशन, नरेशन लिखनी मत बोलना। बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। बेटा परचेज डेबिट हुई है तो यहां पर डेबिट में अमाउंट लिखना 30,000 रुपीज, और बेटा कैश क्रेडिट हुआ है मेरे प्यारे बच्चों तो यहां क्रेडिट में अमाउंट लिखना 30,000 रुपीज। क्या ये दोनों हमेशा बराबर रहेंगे बेटा? पूरी जिंदगी बराबर रहेंगे ये। और जैसे ही मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शन कर दी बेटा, मैंने क्या कर दिया बेटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर दी बेटा सिर्फ पर्टिकुलर के कॉलम। ठीक है जी बेटा। बाबू क्या मैं इसको मॉडर्न अप्रोच से भी सोचूं? सोच लो मेरे प्यारे बच्चों, आपने गुड्स परचेज करा है बेटा कैश में, आपने गुड्स परचेज करा है मेरे प्यारे बच्चों नगद में, तो बेटा इसने दो अकाउंट पर इंपैक्ट डाला, परचेज और कैश। बेटा गुड्स परचेज करने से परचेजेस तो बढ़ेंगी और मेरे प्यारे बच्चों कैश कम हो जाएगा। गुड्स परचेज करने से बेटा नगद परचेज करा है, परचेजेस बढ़ेंगी, कैश कम हो जाएगा। एसेट्स का कम होना, कैश का कम होना हमेशा क्रेडिट होता है बेटा। क्या मैंने क्रेडिट करा? मैंने क्रेडिट करा। मेरे प्यारे बच्चों परचेजेस बढ़ेंगी, परचेजेस मतलब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का बढ़ना बेटा हमेशा डेबिट होता है बेटा। क्या मैंने परचेजेस को डेबिट करा? मैंने डेबिट करा। तो बेटा आपको जैसे समझ में आया आप वैसे कर लो बेटा। ट्रेडिशनल अप्रोच से अच्छा लगता है वैसे कर लो, मॉडर्न से अच्छा लगता है मॉडर्न से सोच लो। लो बेटा थर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन द 30th जून, 30th जून को क्या हुआ बेटा बिजनेस में? कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 45,000। बेटा आपने नगद में गुड्स बेच दिए 45,000 रुपए के। अच्छा जी 45,000 रुपए के आपने नगद में गुड्स बेच दिए। बेटा सबसे पहले ये सोचो ये कौन कौन से दो अकाउंट पर इंपैक्ट डालेगा? बेटा ये एक तो कैश अकाउंट पर इंपैक्ट डालेगा और दूसरा सेल्स पर इंपैक्ट डालेगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा बेटा, एक कैश पर इंपैक्ट डालेगा बेटा, दूसरा सेल्स पर इंपैक्ट डालेगा। बेटा कैश आएगा या जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों कैश तो आएगा और बेटा गुड्स गुड्स चला जाएगा बिजनेस से। बेटा मॉडर्न अप्रोच से सोचते हूं इस बार पहली बार, और फिर बेटा मैं सोचूंगा इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से। बेटा कैश आएगा या जाएगा? कैश आएगा बेटा, बिजनेस में बढ़ेगा, और बेटा स्टॉक, स्टॉक बिजनेस से चला जाएगा बेटा, ये कम हो जाएगा। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, स्टॉक की बात नहीं, सेल्स, सेल्स बिजनेस में बेटा बढ़ जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? गुड्स जब बिका तो बिजनेस में सेल्स बढ़ेंगी मेरे प्यारे बच्चों, और बेटा कैश भी बढ़ेगा। बेटा कैश का बढ़ना हमेशा डेबिट, यानी कि ये होगा डेबिट, और बेटा रेवेन्यू का बढ़ना, सेल्स मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू का बढ़ना हमेशा क्रेडिट। तो मेरे प्यारे बच्चों जर्नल एंट्री होगी क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। बेटा कितनी अमाउंट दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों? मुझे अमाउंट दे रखी है 45,000 रुपीज। तो बेटा जो डेबिट हुआ उसके डेबिट में अमाउंट, जो क्रेडिट हुआ उसके क्रेडिट में अमाउंट। मेरे प्यारे बच्चों एक और बात सोच लो इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से। बेटा कैश इज अ रियल अकाउंट, लो कैश इज अ रियल अकाउंट एंड सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट। बेटा रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो। बेटा गुड्स बिकने से कैश आ रहा है, कहता है डेबिट कर दो, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है जी। और बेटा नॉमिनल का रूल क्या कहता है? सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करना, सारी इनकम और गेन को बेटा क्रेडिट करना। बेटा सेल्स एक इनकम का सोर्स है बेटा, इसको कहता है क्रेडिट करना।
तो मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच से भी सोच लिया बेटा, ये ट्रेडिशनल अप्रोच से भी बेटा कैश डेबिट हो रहा है और सेल्स क्रेडिट हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हम 3 जर्नल एंट्री कर चुके हैं, मेरे पास स्पेस की कमी है बेटा। मैं ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच और ये सब रब करना चाहता हूं, मैं यहां कर दूंगा। या बेटा एक काम करते हैं, मैं ये दोनों चीजें रब कर देता हूं बेटा, ये एंट्रीज रब कर देता हूं। आप इसको नोट डाउन कर लो एक बार पोस्ट करके, मैं इनको सबको रब कर देता हूं, जर्नल एंट्रीज के ऊपर ही कर दूंगा। लो बेटा, मैंने बेटा फॉर्मेट रेडी कर लिया है एक बार फिर से बेटा। आप बिल्कुल सीक्वेंस में रिकॉर्ड करते चले जाएंगे, क्योंकि जर्नल एंट्री में बिजनेस ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होती है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब ही बेटा सीक्वेंस है, डेट वाइज रिकॉर्डिंग करते हैं हम। तो बेटा अभी तक मैं 30 जून तक पहुंचा हूं बेटा, और 30 दिसंबर को बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन हुई कि आपने उधार पर गुड्स खरीद लिया बेटा राम से। मेरे प्यारे बच्चों आपने परचेज करा है गुड्स राम से ऑन क्रेडिट। अगर बेटा ये बोल देता कि आपने सिर्फ राम से परचेज किया है और ये ना बताता कैश किया या क्रेडिट किया, तब भी क्रेडिट होता। तो बेटा आपने गुड्स परचेज किया है राम से ऑन क्रेडिट, ये 2 अकाउंट पर इंपैक्ट डालने वाला है बेटा, एक परचेज पर और दूसरा क्रेडिटर पर। बेटा हर वो सप्लायर जिससे आप उधार पर गुड्स खरीदते हो बेटा वो क्रेडिटर होता है, और यहां पर क्रेडिटर का नाम है राम। ठीक है जी बेटा, तो 2 अकाउंट इंपैक्ट होंगे बेटा। परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट और क्रेडिटर मेरे प्यारे बच्चों ये बिजनेस का पर्सनल अकाउंट है। और बेटा रूल क्या कहता है बेटा, सारे एक्सपेंसेस को डेबिट कर देना बेटा, सारे एक्सपेंसेस। परचेज इज अ एक्सपेंस बेटा, डेबिट कर दो। ठीक है जी बेटा। और बेटा पर्सनल का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप बिजनेस किसी को कुछ दे रहा है बेटा, डेबिट द रिसीवर, उस रिसीवर को डेबिट कर दो जिसको बिजनेस ने कुछ दिया। लेकिन अगर किसी और इंसान ने बिजनेस को कुछ दिया बेटा, देन ही इज द गिवर, उसको क्रेडिट कर दे रहा बेटा। यहां बेटा राम ने बिजनेस को उधार पर गुड्स दिया है, राम ने बिजनेस को कुछ दिया है बेटा, ही इज द गिवर, तो बेटा उसको क्रेडिट कर देना। मेरे प्यारे बच्चों हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है, वो भी एक इक्वल अमाउंट का। तो बेटा 30 दिसंबर को बिजनेस में क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, बेटा गुड्स आए हैं बेटा उधार पर, परचेजेस को मुझे करना है डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है जी बेटा। और मुझे क्या करना है बेटा, क्रेडिटर को राम को क्रेडिट करना है बेटा, टू राम्स अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों देखो समझो, अगर आप लिखना चाहते हो राम ही खाली तो लिख देना टू राम, अकाउंट वर्ड मत लिखना। और अगर आप अकाउंट वर्ड लिखने में इंटरेस्टेड हो, नाम के आगे लिखने का नियम समझ लो बेटा, या तो लिख दो टू राम, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और अगर आप अकाउंट वर्ड लिखना चाहते हो तो बेटा अपोस्ट्रोफी एस जरूर लगाकर लिखना, राम्स अकाउंट। राम अकाउंट कोई चीज नहीं होती बेटा, ठीक है ना, राम का खाता, राम्स अकाउंट बेटा। तो बेटा आपने अपोस्ट्रोफी एस लगाकर लिखना है तो लिख सकते हो राम्स अकाउंट। और बेटा अगर कोई इच्छा नहीं है तो बेटा टू राम लिख दोगे, बहुत बढ़िया, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी बेटा। और आप नरेशन लिख रहे हो बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो बेटा आपने उधार पर गुड्स परचेज कर लिया है बेटा राम से, अमाउंटेड टू ₹60,000। लो बेटा मैंने लास्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन को अब बेटा जर्नल एंट्री में पोस्ट करना है। मैं बेटा 4 बिजनेस ट्रांजैक्शन कर चुका हूं, तो बेटा ये मैं सब रब कर देता हूं, मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है। मुझे बोलता है सोल्ड गुड्स टू मोहन 72,000 और बेटा लास्ट डेट दी हुई है 31 मार्च 22। सोल्ड गुड्स टू मोहन, लो बेटा मैं ट्रांजैक्ट कर रहा हूं बेटा, लो
मैंने 31 मार्च 22 को करी है ये ट्रांजैक्शन, तो मैंने ईयर चेंज कर दिया बेटा, लिख दिया 22। और ये ट्रांजैक्शन आपने कब करी बेटा? 31 मार्च को की बेटा। ठीक है जी बेटा, मैंने लिख दिया 31 मार्च 22। कहता है सोल्ड गुड्स टू मोहन 72,000। बेटा आपने जब मोहन को गुड्स बेचे हैं, उधार पर बेचे हैं बेटा, जब कुछ नहीं कहा और नाम दिया मतलब उधार बेचे हैं, तो ये दो अकाउंट पर इंपैक्ट डालेगा बेटा, एक सेल्स अकाउंट पर मेरे प्यारे बच्चों और दूसरा मोहन के अकाउंट पर, विच इज अ डेटर। डेटर ब्रैकेट में लिख दो मोहन अकाउंट, मोहन्स अकाउंट। तो मेरे प्यारे बच्चों दो अकाउंट पर इंपैक्ट डालेगा बेटा, ये एक डेटर के अकाउंट पर इंपैक्ट डालेगा और दूसरा सेल अकाउंट पर इंपैक्ट डालेगा। सेल क्या है बेटा? नॉमिनल अकाउंट, और डेटर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पर्सनल अकाउंट। रूल याद करो बेटा, नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। बेटा ये इनकम है, ये गेन है बेटा, इसको कर दो क्रेडिट। और बेटा पर्सनल का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बेटा जब आपने गुड्स मोहन को बेचा और उधार पर बेचा, क्या बिजनेस ने कुछ दिया बेटा? हाँ बिजनेस ने कुछ दिया, बिजनेस ने गुड्स दिए बेटा मोहन को उधार पर। डेबिट द रिसीवर, बेटा रिसीवर को डेबिट कर दो, यानी कि बेटा मोहन बिजनेस में डेबिट हो जाएगा। लो प्यारे बच्चों, लिखना चाहो तो लिख दो मोहन डेबिट, बस खत्म। और अगर अकाउंट वर्ड मेंशन करना चाहते हो लिख दो मोहन्स अकाउंट डेबिट टू मेरे प्यारे बच्चों सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। और नरेशन लिखना मत भूलना बेटा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन। और बेटा मुझे कितनी अमाउंट दी हुई थी? बेटा मुझे तो 72,000 की अमाउंट दी हुई थी, मुझे तो बेटा 72,000 की अमाउंट दी हुई थी बेटा। मैंने क्या करा? मोहन को डेबिट कर दिया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया बेटा। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं टोटल करने वाला हूं बेटा। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर मैंने सारा का सारा बेटा जितनी ट्रांजैक्शन थी सबकी जर्नल एंट्री पास कर दी। अब आप टोटल कर दो। यहां बेटा मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर दी, पर्टिकुलर्स में भी और अमाउंट में भी, और मैं लिख रहा हूं टोटल। बेटा क्या करूंगा मैं? ये सारी अमाउंट का टोटल कर दूंगा, 1,00,000, 130, 175, 175 और बेटा 235 और 235 और 72। मेरे प्यारे बच्चों 3,07,000 रुपीज। आप चेक कर लेना कहीं मैंने कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दी। तो बेटा यहां मैं क्या कर रहा हूं? टोटल कर रहा हूं अपनी सारी जर्नल एंट्री का। मैंने टोटल कर दिया बेटा और देखा कि बिजनेस में बेटा कितना लेन देन हुआ है बेटा। मैंने लिख दिया 3,07,000 रुपीज। तो यहां मेरी जर्नल एंट्री बेटा बिल्कुल फिनिश हो जाती है। यहां पर जर्नल एंट्री बेटा बिल्कुल फिनिश हो जाती है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बेटा 5 जर्नल एंट्री करनी सिखाई आपको। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बेटा और जर्नल एंट्रीज को सीखते चलेंगे। तो बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा 3 और 4 जर्नल एंट्री का, ये और करके जाते हैं आज। लो प्यारे बच्चों मैं इतना पोर्शन रब कर रहा हूं, आप सॉल्यूशन नोट कर लो मुझे पोस्ट करके। चलो जी, बेटा इस बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ना इस साइड लिखते हैं। क्वेश्चन को हम बेटा अपने लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं मैं, ताकि मेरे पास राइट हैंड साइड का सारा स्पेस जर्नल एंट्री के लिए बच जाए। और क्वेश्चन में छोटा छोटा सा लिखूंगा बेटा। स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 30,000, purchase goods 20,000, sold goods 25,000, land purchased 10,000 and rent paid 500 रुपीज। लो बेटा मैंने 5 बिजनेस ट्रांजैक्शन और लिख ली है बेटा, और मैं इसकी जर्नल एंट्री करने जा रहा हूं। आपने बिजनेस शुरू करा है कैश के साथ, परचेज करे हैं गुड्स 20,000 के, गुड्स बेचे हैं बेटा 25 के, लैंड परचेज करी है बेटा 10,000 रुपए की, और आपने रेंट पे करा है 500 रुपए।
मेरे प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से तो आपसे ये क्वेश्चन अब हो जाना चाहिए, आप मुझे पोस्ट करके ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। आप चाहो तो बेटा मुझे पोस्ट करके ये क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं फॉर्मेट रेडी कर रहा हूं फटाफट से। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, लो प्यारे बच्चों मैं जर्नल एंट्री करने जा रहा हूं बेटा, फॉर्मेट रेडी कर रहा हूं। सॉरी सॉरी सॉरी, लो बेटा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी हो चुका है बेटा। इस बार मुझे डेट नहीं गिवन, तो बेटा डेट छोड़ देना। डेट की जगह आप लिखना चाहो तो स्लैश करके लिख सकते हो सीरियल नंबर। तो बेटा सीरियल नंबर में मैं पहली ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं बेटा। बाबू क्या हुआ है, कहते हैं स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट हुआ। बेटा ये कौन से दो अकाउंट पर इंपैक्ट डालेगा बेटा, एक कैश पर और दूसरा कैपिटल पर। कैश इज अ रियल अकाउंट एंड कैपिटल इज अ नॉमिनल अकाउंट। और बेटा रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर बेटा कुछ आ रहा है तो डेबिट कर दो, कैश आ रहा है तो डेबिट कर दो। लो प्यारे बच्चों बिजनेस शुरू करने से कैश आता ही है, कैश अकाउंट डेबिट। और बेटा पर्सनल का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बेटा कोई ना कोई इंसान बिजनेस को कैपिटल दे रहा है, उसको क्रेडिट कर दो। लो बेटा टू कैपिटल अकाउंट। बेटा आपने क्या समरी लिखी, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। तो बेटा मैंने नरेशन भी लिख लिया, अमाउंटेड टू ₹30,000। लो प्यारे बच्चों मैंने 30,000 से ये जर्नल एंट्री खत्म कर दिया बेटा। लो बेटा सीरियल नंबर 2, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बिजनेस में क्या हुई, परचेज गुड्स ₹20,000। कौन कौन से दो अकाउंट पर इंपैक्ट डालेगा बेटा, एक परचेज पर और कुछ नहीं बताया कैश है या उधार। मेरे प्यारे बच्चों तो बेटा जब कुछ भी नहीं पता और नाम भी नहीं पता तो बेटा कैश ही होगा। आपने गुड्स परचेज करा, दो अकाउंट पर इंपैक्ट डालेगा बेटा, एक परचेज पर और एक कैश पर। मेरे प्यारे बच्चों परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट कर दो सारे खर्चे। परचेज एक खर्चा है मेरे प्यारे बच्चों, डेबिट कर देना, परचेज अकाउंट डेबिट। और बेटा कैश, कैश एक बेटा रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटा कुछ बिजनेस से जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो और कुछ आ रहा है तो डेबिट कर दो। बेटा कैश बिजनेस से जाएगा, जब आप नगद में गुड्स खरीदोगे कैश जाएगा और जाएगा तो बेटा कर देना क्रेडिट टू कैश अकाउंट। सॉरी सॉरी सॉरी, नरेशन लिखो बेटा, बीइंग गुड्स परचेज्ड अमाउंटेड टू ₹20,000। लो बेटा मैंने फटाफट से बेटा टू बिजनेस ट्रांजैक्शन को 2 सेकेंड्स में सॉल्व कर दिया। थर्ड वन बेटा गुड्स बेचा है 25,000 रुपए का, दो अकाउंट पर इंपैक्ट डालेगा बेटा, एक कैश पर और दूसरा सेल्स पर। ठीक है जी बेटा। बाबू कैश इज अ रियल अकाउंट एंड सेल इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। बेटा क्रेडिट कर दो सारी इनकम को, सेल से एक इनकम है क्रेडिट कर दो। और बेटा रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, बेटा जब आपने नगद में गुड्स बेचे तो कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया तो डेबिट कर दो। मेरे प्यारे बच्चों मैंने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, लिख दिया बेटा टू सेल्स अकाउंट। और नरेशन लिखो बेटा बीइंग गुड्स सोल्ड। लो बेटा अमाउंटेड टू ₹25,000, अमाउंटेड टू ₹25,000 और मैंने यहां पर बेटा क्लोज कर दी जर्नल एंट्री। 4th सीरियल नंबर बेटा बोलता है लैंड परचेज ₹10,000। मेरे प्यारे बच्चों बहुत काम की बात, लैंड परचेज करी 10,000 रुपए की, ये दो अकाउंट पर इंपैक्ट डालेगी। बेटा देखो अगर गुड्स परचेज करता है या सेल करता है उसके लिए हम परचेजेस या सेल अकाउंट यूज करते हैं।
लेकिन लैंड इज अ स्पेसिफिक एसेट और लैंड के लिए हम परचेज अकाउंट यूज नहीं करते, हम लैंड अकाउंट यूज करते हैं। तो बेटा ये दो अकाउंट पर इंपैक्ट डालेगा, एक लैंड अकाउंट पर, और क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं आपने कैश खरीदा है, जब कुछ नहीं बताया तो बेटा कैश खरीदा, नाम देता तो उधार हो जाता, नाम नहीं दिया बेटा नगद ही खरीदा होगा, तो दो अकाउंट पर इंपैक्ट डालेगा, एक लैंड पर और बेटा दूसरा कैश पर। बेटा लैंड इज अ रियल अकाउंट, सारी एसेट्स रियल होती है, और कैश इज ऑल्सो अ रियल अकाउंट, ठीक है जी बेटा। और ये क्या कह रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आया है उसे डेबिट कर दो, जो गया उसको क्रेडिट कर दो। बेटा लैंड बिजनेस में आई है, लैंड परचेज करी आपने, लैंड बिजनेस में आई है और कैश चला गया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसको डेबिट कर दो बेटा, लैंड को डेबिट कर दो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया बेटा उसको क्रेडिट कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों लैंड अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और कैश बिजनेस से गया बेटा कैश हो जाएगा क्रेडिट, और हम लिखेंगे बेटा बीइंग लैंड परचेज्ड। और बेटा कितने रुपए, 10,000 रुपए, लो बेटा मैंने लिख दिया है बाबू। फिफ्थ बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिफ्थ बिजनेस ट्रांजैक्शन ये क्या कहती है बेटा, रेंट पेड 500, रेंट पे किया है आपने 500 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों कौन से दो अकाउंट पर इंपैक्ट डालेगा बेटा, एक तो रेंट अकाउंट पर इंपैक्ट डालेगा और एक कैश पर, एक रेंट पर डालेगा और दूसरा कैश पर। रेंट पे किया है आपने और कैश बेटा गया ही होगा बिजनेस से। बाबू रेंट पे करने पर कैश गया, दो अकाउंट पर इंपैक्ट आएगा, एक रेंट पर और एक कैश पर। रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड कैश इज अ रियल वन। और बेटा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट कर दो सारे खर्चे। रेंट एक खर्चा हुआ है बेटा, डेबिट करना मत भूलना। लो रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। और क्या कहता है बेटा, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटा कुछ आया है तो डेबिट कर दो, कुछ गया है तो क्रेडिट कर दो। बेटा कैश बिजनेस से गया है, जैसे ही आपने रेंट पे करा कैश बिजनेस से गया है, तो मैंने लिख दिया बेटा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंटेड टू ₹500। और बेटा हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं बीइंग रेंट पेड। और मेरे प्यारे बच्चों हम इसके बाद क्या करेंगे, टोटल करने वाले हम बेटा, बिल्कुल टोटल कर दो। और कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हमें नहीं पता तो आप टोटल कर देंगे। टोटल बेटा 30 + 20 50 50 60 85 85,500। आप एक बार मेरा टोटल चेक कर लेना, एक भी बच्चा कैलकुलेटर का यूज नहीं करेगा, कोई भी बच्चा बेटा कैलकुलेटर का यूज ना करे गलती से भी बेटा, ठीक है ना। हमेशा बेटा ऐड और प्लस करेंगे आप खुद से। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आते ही एक दो एग्जाम्पल और करेंगे, इस बार आपको होमवर्क भी देंगे बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क भी देंगे जर्नल एंट्री का। तो आज के लिए इतना ही बेटा, कल मिलेंगे, बाय बाय।